हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ आंसू? 3:45 हुए हैं और अभी मैं चाय पी के हो गया हम फ्री। तो ये है ईस्ट। तो चलिए अभी क्या कर रही हूँ मैं, आंसू सोया अंदर। तो अभी लगी है मेरी तैयारी मिठड़ू बनाने की। तो मिठड़ू बना लेते हैं ना। तो कल हम जा रहे हैं कहीं, तो वो कल बताऊंगी मैं कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तो आज से लगी मेरी तैयारियाँ मिठड़ू बनाने की। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। यहाँ डाले मैंने माँ, जो मैंने धो के रख दी है अभी। और मुझे बनाने हैं इसके भल्ले। और एपीसी हमने नई कनक, नई गेहूँ। तो देखिए गाइस, और इसकी बनाऊंगी मैं बाबरू। और यहाँ पे इसके बनाऊंगी मैं बाबरू, जो बाबरू होते हैं ना, घोल करके बनते हैं वो वाले। और इसके बनेंगे दूसरे वाले बाबरू, जो मिठड़ू टाइप होते हैं वो वाले। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी भी रख दी है काढ़ के। अभी कड़ी तो है पूरा ऐसी है, कुछ कट गई है, कुछ बच गई है अभी। तो इसके बनाऊंगी मैं मिठड़ू। तो अभी आटा थोड़ा कम है ना, तो एक करनी पड़नी मुझे भरी परात। और ये ईस्ट। तो चलिए अभी कर लेते हैं कार्रवाई पूरी। तो आज शाम को बनेंगे मिठड़ू और कल सुबह बनेंगे इसके क्या बोलते हैं बाबरू। और ये माँ भी कल ही बनेंगे सुबह। तो कल बताऊंगी मैं कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं फटाफट से काम। और कैंची लाना भूल गई मैं, दौड़ दौड़ के बुरे हाल हो गए मेरे सुबह से, क्योंकि आज उसके पापा का बर्थडे भी था। और काम भी बहुत ज़्यादा थे, सुबह से लग गई मैं आज काम करने। पहले सुबह पंडित जी आए, फिर खाना पीना। और तो हमने किसी को नहीं बुलाया था इस बर्थडे पे, क्योंकि वो भी चले गए थे जल्दी उसके पापा। फिर अंशु भी चला गया था, क्योंकि इसके दोस्त का था बर्थडे। ये भी चला गया था अपने दोस्तों के साथ मंडी पार्टी करने के लिए। ये पहुंचा अभी, और मैं भी अभी हुई हूँ फ्री। और चलिए करते हैं काम। तो इस पे डालूँगी मैं रिफाइंड आटा गूंद के बाहर। तो काटते इस थैली को। तो रिफाइंड हमारे पास बचा है, ये वाली बॉटल। तो इससे ही मिलाऊंगी मैं, इसको रहने दूंगी। इसका यूज़ करेंगे हम बाद में। तो अभी डालते हैं रिफाइंड थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ मिक्स करते हैं ना तो फिर अच्छी जैसे बाबरू बनते हैं, नरम नरम। थोड़ा सा डालेंगे, इस डाल देंगे 2 पैकेट। और साथ में डालेंगे इसको। अब इससे गूंदेंगे आटा। ये चीनी भी गल जाएगी इसके अंदर, अभी थोड़ी थोड़ी बची है ये। आटा थोड़ा कम पड़ गया ना, तो अभी और छानूंगी मैं आटा। तो इसको रखते हैं यहाँ पे और लगते हैं आटा वगैरह छानने। तो इतने ज़्यादा आटे के बनेंगे मिठड़ू, क्योंकि मुझे बांटने सारे कहीं जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे। और देखिए गाइस, चलो अभी इसको गूंद के बताते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी लग गया आटा गूंदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए कुछ इस तरह का कलर बना है इसका, थोड़ा ब्राउन जैसा कलर आ गया इसका आटे का। देखिए गाइस, और इस पर मैंने गरी भी डाली है ग्रीस करके। बंद कर। तो गाइस अभी मैंने आटा वगैरह गूंद दिया ना, तो अब इसको लगाएंगे तेल और रख देंगे अभी इसको ढक के।
हो गई है माँ को पीसने की तैयारी। और यहाँ मैंने मशीन जोड़ दिया और अंशु और मैं पीसेंगे दोनों माँ। तो चलिए अभी मैं पीसती हूँ। अभी वो देख रहा है टीवी, तो मैं डालूंगी इसमें थोड़े थोड़े, देखती हूँ कैसे निकलते हैं, निकलेंगे जल्दी जल्दी की नहीं। ऐसे जल्दी 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 और डालेंगे काली मिर्च और डालेंगे लाल मिर्च। तभी इनको भी पीसेंगे इसके साथ साथ। और अच्छी निकल रही है बारीक, तो इसके साथ ही पीस देंगे। क्या मिक्सी में पीसना, फिर मिक्सी अलग से जोड़ने वाली मेरे को। तो चलिए कर लेते हैं इसका काम, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मखाने फ्राई। यहाँ पे डाल दिया मैंने घी, और घी भी हो गया गर्म। डालते हैं मखाने। मेरे को ऐसे फ्राइड ना बड़े अच्छे लगते हैं खाने, मैं ऐसे ही खाती हूँ इनको। फ्राई करके बहुत ही अच्छे होते हैं कुरकुरे से, और टेस्टी लगते हैं इससे। और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसके ऊपर नमक। नमक बिल्कुल कम, स्वाद अनुसार, बस इतना सा, चुटकी भर। तो अभी मखाने तो गए फ्राई, अब इनको डालते हैं यहाँ पे प्लेट पे। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो अभी इनको खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चाय भी बन गई मेरी। तो गाइस मैंने बताया था आपको कितना सा आटा गूंदा था मैंने ना, और फुल फ्रात हो गई देखिए किस चीज़ के। तो अभी मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन भी जोड़ दिया है, और क्योंकि ये पहुँचता नहीं है नीचे ना, अब इसको जोड़ के हुआ अब काम। तो अभी डालते हैं इसके अंदर घी, और अभी कर लेंगे मैं छोटो बाबर तो शाम को फ्राई। तो चलिए अभी करते हैं काम फटाफट से। जी अभी मैंने रख दिया सारा सामान, और यहाँ पे टोकरी भी रखी है मैंने, इस पर डालूंगी मैं। और सबसे पहले पी लेते हैं पानी, क्योंकि थक गई बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ के, और फिर करते हैं काम। तो चलिए।
तो जी अभी हो गया था शाम का टाइम और अभी लगी थी यहाँ पे पार्टी। तो उसके पापा नहीं आए थे घर पे आज, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ ही पार्टी कर रहे थे बर्थडे की। और इन्होंने की थी वीडियो कॉल। तो सारे यहाँ पे डांस कर रहे थे होटल पे जाके। तो यही इन्होंने खाना पीना भी किया और साथ में केक कटिंग भी की यहाँ पे। तो इस बार बोलते मुझे आज का दिन भाई मेरे को अपने दोस्तों के साथ करनी है पार्टी। तो आज मैं घर पे नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह ही पूजा पाठ करके चले गए थे घर से और शाम को पार्टी बोलते मैं उन्हीं के साथ रखूँगा। तो फिर मैंने बोला जाओ आप करो मस्ती। और फिर क्योंकि ऐसा टाइम कभी नहीं आता फिर बार बार। तो जो भी स्टाफ था, जितना भी स्टाफ था, उन्होंने सारे मिल के यहाँ पे बर्थडे पार्टी की। और ये था केक। फिर उन्होंने डांस वगैरह भी किया। तो मेरे तो हंस हंस के बहुत ही बुरे हाल हो गए, क्योंकि इतना अच्छा डांस किया इन सारे ने। फिर मैंने कुछ एक फ़ोटो किए यहाँ पे क्लिक, क्योंकि हम भी जल्दी हो गए थे। फिर खाना बच गया था सुबह का और मैंने जो मीट किए फ्राई। फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया और फिर मैंने कुछ एक फ़ोटोग्राफी की। तो अभी टाइम हो गया है 3 सुबह के। तो मैं उठ के पूरे 3 बजे। तो मैं अभी नहा के आ गई हूँ और नहा के अभी मैं लग गई यहाँ पे जो भी मैंने बाबरू ले जाने हैं ना चढ़ाने के लिए। तो मैं बाबरू भल्ले की तैयारी करने लग गई यहाँ पे। और फिर मैंने उसके पापा के लिए भी बनाया खाना। बाबरू भेजने थे मुझे मंडी, बना रही हूँ मैं उनके लिए। और अम्मा दादा के लिए भी, उसके अम्मा दादा के लिए भी, सबके लिए खाना बनाना था। मतलब ये बाबरू वाले भी बनाने थे, खाना भी बनाना था। वो मैंने फटाफट से किया। और सुबह मेरे को लगे 2 घंटे, तो 2 नहीं 2.5 घंटे लगे मुझे खाना बनाते हुए। और फिर उसके बाद 5:30 बजे गई मैं गौशाला पे। और ये रहे माँ जी। हाँ जी, तो 5:30 बजे गई मैं सुबह फिर गौशाला पे। और फिर उसके बाद तो गाइस अभी हम हो गए रेडी जाने के लिए। और अभी मैंने सामान वगैरह कर दिया है पैक सारा। देखिए यहाँ पे एक बैग ये है और एक ये है और यहाँ पे मेरे पास तो सारा सामान पैक कर दिया। और यहाँ पे पी लेते हैं अभी दूध का कप पी लेते हैं, क्योंकि खाना हमने खाया नहीं है। तो हम जाएंगे भूखे ही, मैं और अंशु, और वहीं जाके खाएंगे खाना वगैरह। तो चलिए अभी पी लेते हैं दूध और फिर मिलते हैं आपसे। आगे आगे बताती जाऊंगी कि कहाँ हम जा रहे हैं, आपको पता लग ही जाएगा कि कहाँ जाएंगे हम। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं रोड के पास और आज हम जाएंगे बस में, क्योंकि उसके पापा मंडी है तो हमें बस पे जाना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं, बस आएगी 7:45 हमारी। पसीना पड़ गया। तो चलिए भागते हैं, अभी पहुंचने वाले हैं हम रोड के पास। उसके पास दिए 2 बैग, दूसरा भी दिखा। तो जी अभी हम पहुंच गए थे रोड के पास। तो यहाँ पर हमने कुछ एक फ़ोटो फिर से यहाँ पे क्लिक की, क्योंकि बस नहीं आ रही थी, हम बोर हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने कुछ एक फ़ोटो लिए और फिर कुछ एक वीडियो बनाई, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी यहाँ पे, क्योंकि मौसम भी इतना प्यारा सा बना हुआ था पीछे ना, और इतनी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। तो अभी हम पहुँच गए थे साइड में, जहाँ लगता ना। तो लगेगा अभी अगस्त महीने में, शायद अगस्त में लगेगा वो 15-16 तारीख के बाद। तो यहाँ पे लगता है 7-8 महीने यहाँ पे। तो आप जरूर देखना चाहिए, मेरे पक्का है हर साल। तो अभी हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे इतना अच्छा रोड बना हुआ है, सारे रोड कटिंग हो गई है, 4 लेन 2 लेन बना हुआ है। और बहुत ही अच्छी लाइटिंग वगैरह हो गई है और अच्छा सा हो गया रोड वगैरह। और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वैसे तो पहले तो लग जाता है जैसे यहाँ तक होना लगता है। तो सिर्फ 20-25 मिनट में पहुँच जाते हैं मैं बरियारा से अपने घर से कोटली तक। तो बहुत ही प्यारा सा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में। तो कौन सा मंदिर है? ये है मेरा मायके वाला मंदिर। तो यहाँ आने का इंतज़ार था मुझे, और मैं दिखाता हूँ आपको। और देखिए राम मंदिर, बहुत दिनों के बाद आ रहे हूँ गाइस अपने जोगी देव के मंदिर के पास। अरे देखिए मैं तो पहुँचना ही नहीं, पहुँचा भूने थे दो
टाइम नहीं तो लगता सारे बता है थैली तो ये दे कुल्लर इतना पानी मैं जो बाजरा लेंदे 10 फुट लेंदे बाजरे अच्छा इंच। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बावड़ी में, तो अब हम वहाँ बावड़ी की पूजा करेंगे। तो देखिए नाला इनका और सूखा पड़ा है आजकल तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये लगा है धान, ये पूरे धान की रोपी और ये पूरा मेरा मायके का गांव कुछ इस तरह का। तो चलिए ये रही उधर बावड़ी और आगे चल गया अंशु देवांशु और ये मेरी मम्मी के खेत। ये नहीं है मम्मी? मैं बोले बरखा हुई राती ना तब भी तो नाल आना। और ये रही सामने बावड़ी। ओहो ये बावड़ी तो पूरी भरी गिरी, पूरी गिरी। पानी आया ऊपर दिखा कहाँ दिखा फोटो लेना फिर ये सुंदर आएगा। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई थी बावड़ी के पास। तो यहाँ पे मैंने जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी इनको अच्छी तरह से नहलाया, फिर इनको जो है गोबर के साथ इनकी जो लिपाई की जाती है, फिर इनकी पूजा पाठ की और जो भी था भल्ले बाबरू वो चढ़ाए और जो भी अपनी थी, क्योंकि मुझे दिख रहे थे ना यहाँ पे सपने में, तो फिर मेरे को जाना ही पड़ा और उस वजह से मुझे जाना पड़ा। और कुछ एक हरकतें और भी हुई मेरे साथ, तो फिर मुझे जाना पड़ा मजबूरी में, यहाँ पे पूजा पाठ करनी पड़ी। फिर उसके बाद आ गए मैं यहाँ पे भगवती हमारे गांव में। तो यह भगवती का रूम और जो बंद है क्योंकि अभी यहाँ पे ताई जी गए हुए थे घास लाने। पूजा पाठ करके अब हम जा रहे हैं घर वापस। मम्मी भी आते पीछे से। एटम पड़ा है इन पर तो बड़ी केमिस्ट्री जगह पता है एटम क्या हुआ। तो जी अभी हो गया शाम का टाइम। तो यहाँ पे देवांशु और मेरी दूसरी भाभी का बेटा, मेरी भाभी का बेटा और दूसरी भाभी का पोतू यहाँ पे बैठे हुए थे दोनों और देख रहे थे फ़ोन पौड़ी पे बैठ के। तो देखिए गाइस कैसे बैठे हुए थे, मैंने इनकी फ़ोटो नीचे से ले ली। तो मैं अपने भाई का घर दिखाती हूँ आपको, क्योंकि आजकल इन्होंने यहाँ पे पेंट वगैरह कर दिया और कुछ इस तरह का हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो फिर आगे के ब्लॉग में मिलते हैं हम, और कल मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।